इसी प्रकार से आपके सुख दुख में भागीदार होता हुआ कार्य करता हुआ जीवन की दो स्थितियां होती हैं जीवन की। यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि सिंहों के लहरे नहीं, हंसों की नहीं पान, शेरों के झुंड नहीं होते, जंगल में एक शेर होता है और पूरे दहाड़ से पूरे जंगल को कंपायमान कर देता है, हिला देता है, खबा देता है। 25-50 शेर आपको एक साथ किसी जंगल में नहीं मिल पाएगा। और हंसों की नई पान, बगुलों की पंक्तियां तो उड़ती हुई दिखाई देंगी, हंस एक आध उड़ता हुआ दिखाई देगा, मगर आबाद गति से बिना पंख को ऊंचे नीचे किए 1200 किलोमीटर लंबा रास्ता पार कर लेता है, पंख ऊंचे नीचे नहीं कर सकता, इसलिए वो हंस कहलाता है। इसलिए उसको मानसरोवर का एक मुक्त चिंतक कहलाता है। आपको भी मैंने हर बार आंका है तो भीड़ का एक अंग नहीं बनने दिया, हर बार ये प्रयत्न किया कि आप भीड़ के अंग नहीं बने, अनुयायी नहीं बने, अंधविश्वासी नहीं बने। एक नदी थी और नदी उसके पास 100 भेड़ें थी, गडरिये के पास। उसने कहा कि इस नदी को पार करना है, नदी में बाढ़ बहुत है, एक एक भेड़ को मैं लेकर के उस नदी के पास कैसे जाऊंगा। मगर आपने भेड़ देखी होगी तो मुंह नीचे किए हुई चलती है, मुंह पर देखती ही नहीं। जो आगे भेड़ चलती रहती है वैसे पीछे चलती रहती है। उस गडरी ने एक भेड़ को उठाया और उस बाढ़ वाली नदी को पार किया। बाकी भेड़े नदी के सब उसे पीछे पीछे चलने वाले उनको मालूम नहीं नदी है, बाढ़ है, और सारी भेड़ें नदी पार कर। ऐसी भेड़े में आपको बनाना नहीं चाहता था, ऐसा मुंह नीचे किए हुए आप चले, ऐसा मैं चाहता नहीं था, क्योंकि जब मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं किया तो आपको होने भी नहीं दूंगा और करने भी नहीं दूंगा। नीति गले के नीचे उतारेंगे और कहलाएंगे तो नाटक सिंह माली के शिष्य ही कहलाएंगे। अपने ध्यान पर केंद्रित है, इसलिए आपको बाहर आपके बारे में क्या मानस है लोगों का आपको ज्ञान नहीं, पर मुझे भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत से व्यक्ति मिलते रहते हैं, शिष्य, अनुयायी और भीड़ के अंग भी। और वो कहते हैं कि आपके शिष्यों में जितना अनुशासन है, जितनी गरिमा आई है, अब वो ओझापन उनमें नहीं है, अब उनमें इतनी व्यर्थ की चंचलता नहीं है, अब क्षुद्रता नहीं है, निंदा नहीं है, उनमें गरिमा है। वो आंख से आंख मिला करके बात करने की क्षमता रखने की व्यक्तित्व बन गए और सुन करके एक प्रसन्नता होती है कि मैंने बबूल के पेड़ नहीं बोए थे, मैंने
पुष्पकोटि के सुगंध युक्त पेड़ बोए थे और वो ही मेरे सामने बैठे हुए थे। ये उन लोगों की बातें सुन करके एक मन में संतोष है, सही अर्थों में संतोष, एक आनंद की उपलब्धि है, सही अर्थों में आनंद की उपलब्धि है। क्योंकि मैं यदि एक भी बबूल का पेड़ बीज बन जाता तो 100 लोगों के पैरों में कांटे गिर के चुभता था। कैसा एक रिश्ता बन गया है। एक ऐसा अटूट बंधन का रिश्ता बन गया है जहां आप मुझे देखे बिना या मेरे बिना रह नहीं सकते, और एक ऐसा पवित्र और माधुर्य युक्त रिश्ता बन गया है कि मैं आपको मिले बिना रह नहीं सकता। सुनो बात, यहाँ के जो कुछ हमारी खुद की इस धरती पर, क्योंकि इस सारे मैदान पर, ये सारी धरती पर मैंने आपसे एक वायदा किया था कि एक अद्वितीय अस्पताल बनाऊंगा। मैं अपने वायदे पर दृढ़ हूं और उसी के लिए आगे बढ़ रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि एक मंदिर का निर्माण करूंगा और उसका कार्य प्रारंभ कर चुका हूं। मैंने आपको कहा था कि जोधपुर में जहां आप साधना करते रहे हैं वहां एक अद्वितीय मंदिर का निर्माण करूंगा और उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। वायदे से मुकरा नहीं, जो मैंने कहा है वह मैंने किया है। और पिछले साल की सेवा समिति वाले ये जिनको अपने आप में अच्छी कोटि के बिजनेसमैन हैं, लखपति हैं, गरीब भी, पर गरीब और अमीर पैसों से नहीं होते, दिल से होते। जिनके पास दिल नहीं है, धड़कन नहीं है, प्राणों की ऊष्मा नहीं है, उमंग नहीं है, चेतना नहीं है, अमीर के घर में जन्म लेकर के भी दरिद्र से गए बीते होते। और जहां एक प्रेम का प्रवाह है, कई बार मैं खुद टेलीफोन पे डांट लेता हूं कि बड़े आदमी बंदे को मिलते नहीं, क्या बात है। कई बार मैं उनको कह देता हूं कि मैं आता हूं और तुम्हारा पूजन में कर लूंगा, तभी तुम आ पाओगे, क्योंकि मैं रह नहीं पाता। और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके बिना रह भी नहीं सकता। पिछले साल की इन सेवा समिति वालों ने 1 जनवरी को एक विशाल मंडप बना करके हमें एक स्थान दिया, मिलने का, बातचीत करने का अवसर दिया। परिश्रम किया वो आपके सामने। जब आप दौड़ेंगे तो मैं आपके पीछे खड़ा हूं, जब आप रुक जाएंगे तो मैं धक्का दूंगा ज्यादा से ज्यादा। अगर पैरों में ताकत नहीं होगी तो आप गिर जाएंगे, पैरों में बल और मुड़ जाओगी तो आप 2000 मीटर दौड़ सकेंगे। मगर 2000 मीटर दौड़ने के बाद भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो मैं बिल्कुल आपके पीछे ही खड़ा रहूंगा।
बीच में कई लोगों ने टेलीफोन पर व्यक्तिगत रूप से मुझसे प्रश्न किए कि क्या बीमार। मैं अभी तक बीमारी का कोई अर्थ समझा नहीं, क्योंकि हिंदी का कोई शब्द है नहीं, अंग्रेजी का कोई शब्द नहीं है, किस भाषा का शब्द है ये मुझे ज्ञान नहीं है। मगर जैसा कि मैंने बताया कि जीवन के दो भाग होते हैं, एक शरीर देह जिसको आप देख पाते हैं, एक प्राण जिसके माध्यम से आदमी व्यक्तित्व ऊंचाई पर पहुंचता है। चाहे वे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे महर्षि रमण हो, चाहे वे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि के लिए मंदिर की तरह होता है। शरीर के लिए व्याधि होती है, शरीर को संपर्क कर सकती है, प्राणों को नहीं। इसलिए जो प्राणमय कोष में चले जाते हैं, ये शरीर की चिंता कर रही है, क्योंकि शास्त्रों में जब भट्टरी ने बहुत बड़ी तपस्या की और शरीर सूख गया तो अपने ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।